ब्रेकिंग है। हम लोग बहुत दिनों से दिशा के मामले को तो एक प्रकार से वो केस तो ओपन एंड शट है एंड दैट इज क्लोज्ड। उसमें तो पता है कि कौन कौन गुनहगार है, वो सब आ रहे हैं लाइन पे। जिस बात को लेकर के हम लोग इतने लंबे समय से ये चर्चा कर रहे हैं कि दिशा का केस खुलते ही सुशांत का केस खुलेगा, अब जो खबर आ रही है उसमें एक पात्र बहुत ही वाइटल है। जो मेरी नजर थी संदीप पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, इस पर नहीं। एक प्लेयर है जिस पर मैं तहकीकात कर रहा था, मैं भी इसके बारे में जानकारी मुहैया करा रहा था और अब जानकारी मुझे मिल रही है कि जो दिशा के केस में जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो जो इनपुट इकट्ठा कर रहा है जिसको लेकर के कि सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, उस लोकल एजेंसी को जो बिल्कुल गुप्त तरीके से काम कर रही है, उस लोकल एजेंसी को उस प्लेयर के बारे में पक्की जानकारी मिल गई है। मैं ये कोशिश कर रहा था कि इस शख्स की क्या भूमिका है इस पूरे प्रकरण में। जो शख्स कह रहा है कि हम 1 साल से सुशांत से मिले नहीं, बात नहीं किए, टच में नहीं थे, वो यकायक सुशांत की जिस दिन हत्या होती है, हत्या, मृत्यु नहीं, सीबीआई और सीबीआई के ऊपर की सारी एजेंसी आ जाए, क्लोजर रिपोर्ट रख दे, उसके बाद भी नहीं। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, मेरे कहने की बात नहीं है। अब उसी एजेंसी ने, जब हम लोगों ने बहुत शक जताया था कि इसकी जांच की जाए, इसकी पड़ताल की जाए, इस शख्स की क्या भूमिका है, फोन रिया को किया गया या रिया को सारी जानकारी मिली या इस शख्स को जानकारी मिली, तो अब पता चल रहा है इस शख्स ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है सुशांत की हत्या की खबर को दबाने में, उसे भटकाने में और सबूत मिटाने में। इस शख्स की बहुत बड़ी भूमिका है और सीबीआई इस शख्स से कोई पूछताछ नहीं की, बस ठकुर सुहाती किया। इस शख्स को एक प्रकार से उसमें आने ही नहीं दिया। जबकि सच बात यह है कि इस शख्स की सबसे अधिक भूमिका जिन जिन लोगों की है इस हत्याकांड में, उसमें इस शख्स की भूमिका है। अभी मराठी एक एक्ट्रेस हैं, सम नार्लिकर, मैं फर्स्ट नेम भूल रहा हूं, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, सुशांत की सिर्फ और सिर्फ हत्या हुई है। जो उनके साथ किसी सीरियल में काम करती थी। अब इस सब तरह के बयान तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बयानों पर नहीं जाना है, हम लोग साक्ष्यों के आधार पे बढ़ रहे हैं। उस जो जांच कर रही है एजेंसी, गुप्त रूप से छुप करके सारे सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि इसको फाइनल नेल किया जाए। और ये जो सीबीआई ने जो अभी तक किया था काम, उस सीबीआई को एक्सपोज किया जाए कि आपने किस आधार पर इस केस को क्लोज किया। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपने कहा कि कोई फॉल प्ले नहीं है। ये कैसे कहा? मित्रों, खबर आ रही है जिस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी के करीब जाकर के खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक फिल्में बनाई। वीर सावरकर फिल्म बनाई, नरेंद्र मोदी फिल्म बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी फिल्म बनाई। इसकी मंशा सिर्फ यही थी कि चूंकि सरकार में अभी मोदी जी हैं,
इनके लिए फिल्में बनाते रहो और इधर जो हमने कुकृत्य किया है वो उस कुकृत्य पर पर्देदारी हो जाए। और इसमें जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो भी जानकारी मिल गई है। मैंने आपको जैसा कहा कि जिस प्रकार से किरण रिजिजू जी ने फोन किया अगर उद्धव ठाकरे को कि प्रियंका चतुर्वेदी को फॉरेन डेलीगेशन में भेजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे में कोई डील हो गई है कि हम आपके बेटे को बचा देंगे। इनकी सारी डील हो भी जाएगी तो बेटा बच नहीं पाएगा, क्योंकि साक्ष्य इतने हैं जो ये बच नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से इस शख्स ने कोशिश की कि हम अगर मोदी जी पर फिल्म बना देंगे, वाजपेयी जी पर फिल्म बना देंगे, सावरकर जी पर फिल्म बना देंगे, तो फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब की चर्चा होगी और उस चर्चा में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हम बाल बाल बच जाएंगे। तो हमने जो सुशांत की हत्या के सारे सबूत मिटाए हैं उस पर चर्चा नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान संदीप सिंह की। संदीप सिंह अब लोकल एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। जब मैं लोकल एजेंसी कह रहा हूं तो आप ये मान के चलिए कि तू डाल डाल हम पात पात। मैंने आपको बताया है मित्रों कि क्यूवाइब नेटवर्क ने ये तय किया है कि इस केस को आखिरी अंजाम तक ले जाऊंगा। हमारे टेंटिकल्स बहुत फैले हुए हैं और हमारे वकीलों की टीम भी रात दिन काम कर रही है। जैसे वो छुपते छुपाते चल रहे हैं, हम उनको बचते बचाते पकड़ रहे हैं। और अब जो मामला पकड़ में आया है वो ये है कि माननीय संदीप सिंह के सारे कॉल डिटेल इन जांच एजेंसी को, जो सादी वर्दी में मुंबई में कब कहां किस वक्त पहुंच जाता है किसी को मालूम नहीं होता है, और पहुंच करके अपनी सादी वर्दी में सारे डिटेल्स इकट्ठा करवा रही है। और अब इनको पता चला है कि संदीप सिंह एक बहुत बड़ा किंगपिन है सुशांत की हत्या में, और उनको सारी बात की जानकारी है। वो अब इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने के लिए और इसे सुसाइड बताने के लिए अपना सारा जाल फैलाता है। और इसे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी मिली थी कि तुम किसी भी तरीके से जल्द वहां से उनकी बॉडी को बाहर निकालो, एम्बुलेंस पे रखो, ले जाओ फटाफट कूपर हॉस्पिटल में, वहां पे पोस्टमार्टम करवाओ और जल्द से जल्द बॉडी को उनका भाई बन करके, उनकी बहनों के साथ खड़े होकर के इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा दो। अब ये संदीप सिंह है कौन? निहायत ही एक लोफर किस्म का आदमी है ये, और ये बिहार का ही रहने वाला है। और ये एक बिहारी के नाम पर शर्म है। शर्म से ज्यादा कुछ भी नहीं, शर्म से कम कुछ भी नहीं। सुशांत से दोस्ती का ये कहानी गढ़ता है। ये 2 कौड़ी का था, यहां पर कहीं पर छिटपुट किसी किसी जगह पे इन्होंने कोई पत्रकारिता की नहीं की, मुझे नहीं मालूम। अपनी मां और एक बहन के साथ शायद ये मुंबई में रहता है। परिवार की क्या बात है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये संदीप सिंह बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सप्लायर है। किस चीज का सप्लायर है? ये नई नई लड़कियों को ये फांसता है, और खबर है कि ये ऊपर के जो पेज 3 वाले लोग हैं उनमें ये सप्लाई करता है। ये असल में इस संदीप सिंह का धंधा है।
बन गया है ये प्रोड्यूसर। इस संदीप सिंह का रिश्ता खान गैंग से है, इस संदीप सिंह का रिश्ता भट्ट गैंग से भी है। खान गैंग का ये चहेता है। ये संदीप सिंह पिछले दिनों सुब्रत रॉय सहारा का भी बायोपिक बना रहा था, और जब मैंने इसकी तस्वीर देखी जिस दिन सुब्रत रॉय सहारा की मृत्यु हुई थी, उस हॉस्पिटल के बाहर में मुझे ये व्यक्ति दिख गया। मैंने जब इसका वीडियो देखा तो मैं हैरान रह गया। पता चला कि भाई ये तो सुब्रत रॉय सहारा की बायोपिक बना रहा है। ये हर तरह के फर्जी धंधेबाजों के साथ मिलकर के फर्जी खेल करता रहा है वहां पे। अब लोकल एरिया यूनिट ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि क्या 8 जून को सुशांत ने रिया के जाने के बाद संदीप को फोन किया या रिया के घर में रहते हुए संदीप को फोन किया। अभी 13 जून आना बाकी है मित्रों। 8 जून की कहानी मैं बता रहा हूं। सुशांत की बहन कह रही है कि 8 जून की सुबह ही रिया घर छोड़ करके गई है। इसका मतलब है कि 7 जून की रात को ही, 7 और 8 जून की दरमियानी रात को ही दिशा की हत्या कर दी गई है, और उसकी जानकारी अब ये फ्लैश होती है। और सतवंत सिंह जो कह रहा है कि बनारस से ये 9 जून को मुंबई पहुंचता है, असल में सतवंत सिंह को उधर सुपारी दी गई थी कि तुम्हें दिशा का केस सॉल्व करना है, मतलब सारे नकली फर्जी एविडेंस को इकट्ठा करना है, पुलिस के पास ले जाना, ले आना। सतवंत सिंह खुद कह रहा है कि मैं सुबह उठता था और सारे लोगों को अपनी गाड़ी पर लेता था और पुलिस के पास ले जाता था। भाई क्यों तुम ले जाओगे? तुम्हारा ऐसा क्या रिश्ता था दिशा से? तुमको तो यह कहना चाहिए था कि दिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तुम बचा क्यों रहे थे सबको? बचाने के पीछे का राज क्या था? अगर तुम दिशा के दोस्त थे तो तुम तो पुलिस को कहोगे कि साहब इन लोगों को नहीं, अगर इन लोगों की कोई भूमिका है तो जांच कीजिए।